Namaskar. Happiness is the central goal of life. But is happiness a function of wealth? Or is happiness a function of status? या achievement से हमें happiness मिलती है? लेकिन one of the most happy people which we know are not most rich or most powerful. या उन्होंने दुनिया की so called achievements हासिल नहीं की हैं. और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में so called सब कुछ अचीव कर लिया है पर फिर भी वो खुश नहीं. आपको भी अपनी लाइफ में कई ऐसे लोग मिले होंगे जो कि जेन्युइनली कंटेंट है अपनी लाइफ में, भले ही उनकी लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो. तो सवाल यह है कि वो आखिर है क्या जो हमें सच में कंटेंट, सैटिस्फाइड और हैप्पी बनाता है. पूरी दुनिया इस एहसास के पीछे भाग रही है, फिर भी सब इसे नहीं पा रहे हैं. रिसर्च का मैक्रो डेटा भी हमें यही बताता है कि ह्यूमन सोसाइटी आज अपने सारी प्रीवियस जनरेशन से वेल्दियर है, सिक्योर है, प्रॉस्पेरस है, फिर भी न जाने क्यों हम डिप्रेस्ड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं. हमारे पास फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है बट हम उससे भी फास्ट हैं उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए. कुछ देशों में तो सुसाइड्स की संख्या एब्सोल्यूट मर्डर्स से भी ज्यादा हो चुकी है. हर चीज के लिए हमारे पास आज बेशुमार ऑप्शंस हैं. टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली हमारी लाइफ को आसान बना रही है पर उस अनुपात में हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारी हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही. यह आज के मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है. तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, क्यों सब कुछ होने के बाद भी खाली सा लगता है और क्या कर सकते हैं हम इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, जानेंगे हम आज के वीडियो में. हम क्यों खुश नहीं रहते, यह क्वेश्चन आंसर करना आसान नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं और उनके बीच में चुनने में हमें डिसीजन फटीग होता है, या इसलिए नहीं है कि फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहा है और फ्रीडम्स आज वो नहीं रही जो पहले थी, या इसलिए नहीं है कि सुसाइड और डिप्रेशन का डेटा रिपोर्टिंग आज हायर है. एक एक्सप्लेनेशन है इन सारी बातों का जो कि रीजनेबल और प्लॉजिबल दोनों लगता है. तो हमारी सारी हैप्पीनेस का कारण है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस. बहुत ही बेसिक लेवल पर बात यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी रियलिटी में जो गैप होता है वही हमारे सुख और दुख दोनों का कारण होता है. अगर आपकी एक्सपीरियंस्ड रियलिटी आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छी है तो उस पल में आप हैप्पी हो, और अगर आपकी एक्सपीरियंस्ड रियलिटी आपकी उम्मीदों से नीचे है तो उस पल में आप दुखी हो. यह बहुत ही सिंपल येट पावरफुल फ्रेमवर्क है हैप्पीनेस को समझने के लिए. इसको आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस पर अप्लाई करके देखिए. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में सभी बच्चों ने एग्जाम दिया. एक बच्चे के 91 आए मगर वो कोने में बैठकर रो रही है क्योंकि उसने 99 एक्सपेक्ट किए थे. वहीं दूसरा बच्चा जिसके 65 आए वो बहुत खुशियां मना रहा है क्योंकि उसे लग रहा था 40 लाकर पास होना भी मुश्किल है. तो ये ऑब्जेक्टिवली हायर और लोअर मार्क्स कोई मायने रखते क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे रियलिटी होने पर उनकी खुशी या उनका दुख एक्सप्रेस हो रहा है. ये एक्सपेक्टेशन गैप हमें रिलेशनशिप्स में भी दिखता है. अगर रिलेशनशिप्स में हमारी छोटी से छोटी बेसिक एक्सपेक्टेशंस भी अगर पूरी नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं. वहीं अनएक्सपेक्टेड सा एक छोटा सा सरप्राइज भी मिल जाए तो हमारा पूरा दिन खुश बीतता है. इंडिया के 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने का दुख तो याद ही होगा. तो हम क्यों इतने दुखी हुए थे? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो चुकी थी 10 मैचों के परफॉर्मेंस के बाद कि हमने मन ही मन मान ही लिया था कि हम तो जीत ही चुके हैं. मगर जब रियलिटी ऐसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी उठाई तो वो पल हमसे टीवी पर देखा भी नहीं गया. तो अब तो ये क्लियर है कि हमारी खुद की सेट की हुई एक्सपेक्टेशंस गैप ही हमारी खुशी या हमारे गम दोनों का कारण है. मगर ये एक्सपेक्टेशंस बनती कैसे हैं, कहाँ से आती हैं? हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं 3 चीज़ों पर बेस करके. पहला हमारी इमेजिनेशन, दूसरा हमारी सराउंडिंग्स और तीसरा हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस. चलिए अब इन तीनों को थोड़ा समझते हैं. पहला है इमेजिनेशन गैप. जब भी हम कुछ खरीदते हैं या चुनते हैं तो हम रेंज ऑफ ऑप्शंस में से एक को चुनते हैं. किस जगह पे हमें इस साल वेकेशन पे जाना है, या किस होटल में हमें स्टे करना है, या फिर किस पॉलिटिशियन को हमको इस बार वोट देना है. पर ये डिसीजन हम लेते कैसे हैं? हम उसको चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट होगा. मतलब हम असेस करते हैं, फ्यूचर में इमेजिन करते हैं कि कौन सा
चॉइस हमारे लिए बेस्ट होगा, हमें बेस्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर। ये सब मेंटल लेवल पे हम फ्यूचर में करते हैं, पर जब उस प्रोडक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं रियलिटी में, तो वो उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता। जब ये मैच नहीं करता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को और बढ़ावा दे रहा है। फोटोज को फिल्टर से, फोटोशॉप से और डिजिटली एनहांस करके ऐसे पेश किया जाता है जो हमारी इमेजिनेशन को वहां पहुंचा देती हैं जहां रियलिटी कभी उसको मैच ही नहीं कर पाती। हमें लगता है कि ताजमहल एक्चुअली में हमेशा ऐसा दिखता है, बट जबकि आप वहां जाओगे तो वो एक्चुअली में ऐसा दिखेगा। वैसे ही हमें लगता है कि मोनालिसा हमेशा ऐसी दिखती होगी, मगर जब हम वहां विजिट करते हैं म्यूजियम में तो हमें कुछ ऐसी दिखती है। सिमिलरली फूड जब हम ऑर्डर करते हैं तो एप्स पे उनकी फोटोग्राफ्स हमें बिल्कुल एनहांस लगती हैं, मगर जब खाना हम खोलते हैं तो वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। टेक्नोलॉजी हमें एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी प्रेजेंट करती है जिससे हमारी एक्सपेक्टेशंस हाइप होती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशंस को हाइप करते हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। वो जानते हैं कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, पर क्या आप ऐसे पॉलिटिशियन के लिए वोट करोगे जो कहता है कि चीजें तो वैसी ही रहेंगी, तुम मुझे वोट दो या किसी और को? या फिर ऐसे पॉलिटिशियन को वोट करेंगे जो कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मिटा दूंगा? शायद आप हमेशा दूसरे कैंडिडेट को ही वोट दो, पर आगे चलकर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी जरूर होगा। सेम हाल कंपनीज का भी है। मार्केटिंग फंक्शन का काम ही है कंपनी में यूजर्स या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को हाइप कराना, ताकि आप बाइंग डिसीजन तुरंत ले सको, उसे डिले ना कर पाओ। पर जब प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में जो कहा जाता है उससे मैच नहीं करता तो आप डिसअपॉइंट हो गए। तभी तो वो कहते हैं सैटिस्फाइड कस्टमर इज अ मिथ। एजुकेशन में, कोचिंग सेंटर्स में, हेल्थ एंड वेलनेस में, हर जगह यही हाल है। दे हाइप द एक्सपेक्टेशंस एंड देन दे कैन नॉट मैच द रियलिटी विद द सर्विस। ब्यूटी इंडस्ट्री भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और इमेजेस के थ्रू आप में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के वो मापदंड आपके दिमाग में डाल देती हैं जो आपके लिए अचीवेबल ही नहीं है। तो आप फिर खुद को शीशे में देखते हो और आपको खुद को अगली फील होता है। इसके बाद आपको ये सपना बेचा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट को लगाइए और फिर उस ब्यूटी स्टैंडर्ड को पाइए, पर आप कभी उसे पा नहीं पाते हैं तो आप डिसअपॉइंट होते हो। तो ये था इमेजिनेशन गैप। अब चलते हैं इंटरपर्सनल गैप पर। इंटरपर्सनल गैप में हम खुद की रियलिटी को किसी और की रियलिटी से कंपेयर करते हैं। अगर किसी और की रियलिटी हमें ऐसी परसीव होती है कि वो हमसे बेटर है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम खुद को बेसिकली जज करते हैं अपने आसपास वालों की कंडीशन से। मतलब अगर आप 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, अगर आपके आसपास सभी लोग 1 लाख पर मंथ कमाते हैं तो आप खुश नहीं रह पाओगे। मगर आप 50,000 ही कमाओ, बट अगर आपके आसपास सब लोग 20,000 पर मंथ कमाएं तो आप ज्यादा खुश रहोगे। सिमिलरली अगर आपको 15% इंक्रीमेंट मिला अप्रेजल में और बाकियों को 20 मिला तो आप अपनी कंडीशन से खुश नहीं होगे। मगर आपको 10% ही मिला मगर बाकियों को 5% मिला तो आप बहुत खुश होगे। ऐसा क्यों है, इसको समझिए। ये बस इनकम के लिए ट्रू नहीं है, ये अपीयरेंस के लिए ट्रू है, ये स्टेटस के लिए ट्रू है, ये पावर के लिए ट्रू है। वी आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आवर स्टेटस विद अदर्स। ओलंपिक पोडियम में सबसे दुखी सिल्वर मेडलिस्ट होता है क्योंकि वो खुद को गोल्ड वाले से कंपेयर कर रहा होता है, थोड़े से छूट गया। मगर सबसे खुश ब्रॉन्ज वाला होता है क्योंकि वो अपने आप को फोर्थ से कंपेयर कर रहा होता है कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो पोडियम पे खड़ा होने को भी नहीं मिलता। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ये कंपैरिजन तो रिश्तेदारों और मोहल्ले तक ही सीमित था, मगर सोशल मीडिया के आने से ये कंपैरिजन ग्लोबल हो गया है। आज मैं अपने स्टैंडर्ड 4th के दोस्त को से लेकर आज अपने ऑफिस के एक्स कोलीग जो यूएस में सेटल्ड है उस पूरे रेंज से खुद को कंपेयर कर सकता हूँ और जज कर सकता हूँ कि मैं कहाँ रह गया, वो कहाँ पहुँच गए। तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि क्यों हम सबसे दुखी जनरेशन है। इसके अलावा भी एक एसिमेट्री बायस है, मतलब हम पूरे स्पेक्ट्रम के एक ही एंड पर ज्यादा फोकस करते हैं। द रिच, द फेमस, द ब्यूटीफुल। जो हमसे ऊपर है उन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान है और उन्हीं से कंपैरिजन है। जिनसे हम बेटर स्टेटस में हैं हम उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं। मतलब अगर आप अपने गांव के या फैमिली के सबसे सक्सेसफुल पर्सन हैं और आज एक बड़े शहर में सेटल्ड हैं तो आप ऐसा नहीं करते कि उस स्पेक्ट्रम से खुद को कंपेयर करके खुश होते हो। आपने उनसे कंपेयर करना ही छोड़ दिया। अब आप इस नए सर्कल से कंपेयर कर रहे हो, अपने बॉसेस से कंपेयर कर रहे हो, अपने कलीग से कंपेयर कर रहे हो और खुद को छोटा पा रहे हो। इसीलिए वी फील
पुअरर, वी फील लेस सक्सेसफुल दैन वी एक्चुअली आर। बस फिर क्या, फिर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करते रहते हैं हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए। ये मिल जाए तब खुश हो जाऊंगा, वो हासिल हो जाए तब खुश हो जाऊंगा, मगर ये कभी होता नहीं। सो ये सेकेंड वे था एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करने का, विच इज बेस्ड ऑन द पीपल अराउंड अस। थर्ड और फाइनल वे है हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से आज को कंपेयर करना। इसको कहते हैं इंटर टेम्पोरल गैप। हम तब ज्यादा दुखी होते हैं जब हमारी पास्ट एक्सपीरियंस रियलिटी आज से बेहतर थी। मतलब हमने पहले अच्छा टाइम देखा है और आज टाइम उतना अच्छा नहीं है, तो हम दुखी हैं। एग्जाम्पल के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए, ए और बी, जिनकी टोटल लाइफ टाइम इनकम सेम है, पर ए की इनकम टाइम के साथ कम होती गई जबकि बी की इनकम बढ़ती गई। रिसर्च कहता है कि अगर आप बी हो तो आप ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो समय के साथ, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, पास से अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव इमोशंस मोटिवेशंस जनरेट कर रहे हो। मगर आप अगर ए हो तो आप डिसअपॉइंटेड हो लाइफ से। इसका एप्लीकेशन पेरेंटिंग में भी है। हम अक्सर अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, जो हमें बचपन में नहीं मिला वो भी देना चाहते हैं, उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं। ये सही है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करना चाहिए, मगर उनको अगर सब कुछ हम एक प्लेटर पे दे देंगे तो फिर उनके लिए उस बेस लाइन से कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में इंप्रूव करते रहना और खुश रहना हम खुद डिफिकल्ट बना देंगे। हम अक्सर उन्हें ये कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तुम विराट कोहली बन सकते हो, और सच है वो बन भी सकते हैं। लेकिन ये सब कॉन्स्टेंटली कह करके हम उनका ईगो इन्फ्लेट करते हैं, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देते हैं। कल को लाइफ के प्लान्स अगर कुछ और हुए और उन्हें एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ी, या उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और काफियों की तरह वो फेल हो गया, तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और वो पूरी नहीं हो रही। वो तो स्पेशल थे ना। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बच्चों को सेल्फ बिलीफ तो देना चाहिए, पर डेल्यूजन नहीं। तो हमने देखा कि कैसे हमारी हैप्पीनेस कंप्लीटली हमारी ही सेट की हुई एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंडेंट है, और कैसे ये एक्सपेक्टेशंस हमारी इमेजिनेशंस, हमारी सराउंडिंग्स और हमारे खुद के ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से ड्राइव हो रही हैं। ये एक कांस्टेंट बैटल है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में। पर क्या हम इस बैटल को जीत सकते हैं, और अगर जीत सकते हैं तो कैसे? इमेजिनेशन की एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करने के लिए हमें कंटेंट प्रोवाइडर्स से ये क्लैरिटी चाहिए कि आप डिजिटली एनहांस्ड इमेजेस नहीं यूज करें, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रमोट करें। सिमिलरली मार्केट को भी ये समझना होगा कि कंजम्पशन को बूस्ट देने से अच्छा वो कंटेंटमेंट को बूस्ट दें, तो लॉन्ग रन में सोसाइटीज़ के लिए बेटर होगा। एड्स में रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन इमेजेस का बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि हमें एड्स में डिजिटली एनहांस्ड इमेजेस को बैन भी कर देना चाहिए। हमें ये सीखना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ अ रेस विथ वन सेल्फ। ये हमारी खुद से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। दूसरों से कंपैरिजन करके हम अपनी ही हैप्पीनेस को किल करते हैं। सबकी लाइफ यूनिक है, चैलेंजिंग है और रिवॉर्डिंग है अपने ही टर्म्स में। हमारे बच्चों को भी हम सेल्फ बिलीफ तो दें, पर उनको डेल्यूजनल ना बनाएं। जहाँ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बताएं कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं लाइफ में, और उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कट डाउन करना चाहिए। हम लाइफ की पॉसिबिलिटीज से सेड्यूस हो जाते हैं, और फिर जब रियलिटी वैसी नहीं होती तो हम डिसअपॉइंटमेंट का सामना करते हैं। पर एक्सपेक्टेशंस का ये फ्रेमवर्क हमें समझाता है कि क्यों एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एक सिल्वर मेडलिस्ट से ज़्यादा खुश है, क्यों एक 60 मार्क्स वाला 91 मार्क्स वाले से ज़्यादा खुश है। हम समझ पाते हैं कि लॉटरी जीतने वाले ज़्यादा टाइम तक खुश क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि टाइम के साथ उनकी हैप्पीनेस बढ़ती नहीं, उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होता। यही एक्सप्लेन करता है कि गांव में आप अपनी छोटी सी मारुति में बाइक्स के बीच में स्पेशल फील करते हो, वहीं बड़े शहरों में सिग्नल्स में जब दोनों तरफ लग्जरी कार्स आकर लग जाती हैं तो आपको अपनी 15 लाख की एसयूवी में भी छोटा क्यों महसूस होता है। हैप्पीनेस को हम आइसोलेशन में समझने की कोशिश करते हैं, मगर एक्चुअली में ये हमारी इमेजिनेशन, हमारी कम्युनिटी और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से इंटरट्वाइंड और लिंक्ड है। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हमारा दिमाग, हमारी थिंकिंग और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी फीलिंग्स कैसे सब कुछ को ड्राइव कर रही हैं। पर इस तरफ हम सबका पहला कदम तो यही हो सकता है ना, कि हम समझें कि वाई वी आर सो अनहैप्पी। इस वीडियो में हमने वही कोशिश की है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया या इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या आपने हैप्पीनेस को कभी इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की थी और आपके लाइफ में ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का खेल कैसा चला। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।